कैसे हैं सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी किस लिए आप सभी लोग समझ जाओ। अब लेखपाल की वैकेंसी आ गई है ना। लेखपाल के लिए जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके लिए अब हर चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हम देने वाले हैं। आप सभी फटाफट आ जाओ। और अभी तो हम लोग आपको लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं, लाइव क्लास हम शुरू कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। जिस समय आपको बताया जाएगा कि इस समय लाइव क्लास होगी, आप लोग उसी समय मेरे साथ जुड़ जाना। और आप लोगों का लेखपाल अभी अगर इलेक्शन से पहले एग्जाम होता है या इलेक्शन के बाद होता है, अभी समय लगभग 2 या ढाई महीना आपको मिल जाएगा, तो उस समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ करवा देंगे। आपके पास बहुत से वीडियोज हमारे पहले से पड़े हुए हैं, तो हम लोग चैप्टर वाइज परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इस पर बात करेंगे। और हम लोग ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट कर देंगे लेखपाल का। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। ये जो चैप्टर में होगा, चैप्टर वाइज होगा, वो कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे मान लो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो उन बच्चों के लिए जो पहले से क्लास कर चुके हैं, तो रिवीजन यहाँ से आप कर सकते हैं। और जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है वो हमारे एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब हर तरह से आपके पास हर सुविधा है। अब पढ़ाई करनी है आपको, ना पढ़ने वालों को कोई पढ़ा नहीं सकता है और पढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सकता। तो आपके पास सब कुछ है, आपके पास ट्रिपल एम लाइव एप्लीकेशन है और आपके पास ये सिस्टम है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं परसेंटेज पर। और परसेंटेज ऐसे ही सभी चैप्टर्स पे हम लोग बात करेंगे। और मीन, मीडियन और मोड, बहुलक, माध्य, माध्यिका, इसका वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना के आपको हम ये यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं परसेंटेज में जो है, इसमें जो है देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य 2021 में 15 रुपया है और 2022 में 50 रुपये है, तो उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सिंपल सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इससे थोड़ा कठिन सवाल पूछेगा, लेकिन शुरुआत है। देखो 1-2 सवाल, फिर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो 2021 के बाद जहां देखो, मैं एक परसेंटेज का कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है समझिए। जहां ऑर्डर होता है, ऑर्डर समझते हो, जहां क्रम होता है वहां मल्टीप्लाई चलता है। लेकिन यहां सिर्फ एक ही ईयर की बात कर रहा है, सिंगल है। तो 2021 से उसने बोला है 2022। 2021 से 2022 कितना साल हुआ? एक ही स्टेप हुआ ना। अब देखो पहले कितना है, 15 रुपया है, 21 में 15 है और 22 में 50 रुपया है। तो कितना बढ़ गया? बढ़ गया तुम्हारा 35 बढ़ गया। 35 बढ़ गया किस पर? 15 पर। जिस पर बढ़ता है, देखो ध्यान समझिएगा, अगर कभी जिसके साथ से लगा होता है, जिसके साथ का लगा होता है, ये सब जो वर्ड लगे होते हैं, इंग्लिश में टू बोलते हैं या देन बोलते हैं, है ना, ये सब वर्ड जो लगे होते हैं ये सदैव, जैसे a/b है तो इसके लिए यूज होता है। कौन? जब बटे में होता है a/b, मतलब डिनोमिनेटर के लिए इस्तेमाल होता है, हर के लिए इस्तेमाल होता है। कभी भी से लगा है तो में लगा है, तो 2015 रुपया है और 2022 में 50 रुपये है, तो उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई? तो 2021 में है और 22 में ये है, तो किससे? 21 से। तो जब लैंग्वेज बोलोगे किससे? 21 से। किसमें? 22 में। तो जिसमें में होता है वो ऊपर, में वाला ऊपर और से वाला नीचे। किससे? से लगाना, किससे? 21 से। कहां लिखेंगे? डिनोमिनेटर में, हर में। और किसमें पूछा है? 22 में पूछा है, तो में वाला ऊपर, से वाला नीचे। ध्यान लैंग्वेज पे चलिएगा। और यहां पर एक ही बात बोला है, वो भी पूछा कितना % वृद्धि। वृद्धि मतलब होता है डिफरेंस, तो वही 15 का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है 15 पर। और ये चीज हम चले परसेंट में बदल लो, तो 5 या 15, 5 से काटोगे तो ये 20, तो 700 बटा कितना आएगा? 3, तो 200 के आसपास जाएगा, 233, है ना। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 200% अलग हो गया। और 100/3 मतलब 33.33 अलग हो गया। दोनों जब मिलाओगे तो आ जाएगा 233.33। सभी को समझ में आ गया होगा, 233.33, है ना। अच्छा, ये सब चीजें समझने के लिए जैसे आपको पढ़ना है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो
आपको चीजें समझनी है। तो परसेंटेज में आपको क्या क्या याद रखना, देखो ध्यान से। पहला मैंने बताया कि अगर से होगा, जिसके लिए से होगा, जिसके लिए का होगा, वो कहाँ लिखा जाएगा, वो बटे में लिखा जाएगा यहाँ। और जिसमें होगा, जिसमें या जिसका पूछेगा, जिसका पूछेगा और जिससे पूछेगा, है ना, जिससे पूछेगा तो यहाँ, और जिसमें ये होगा तो ये ऊपर होता है। अब ये एक रेशियो बन गया परसेंटेज का। अब मान लो A/B कोई परसेंटेज है, ये रेशियो फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, ये एक रेशियो फॉर्म है। ये जो नीचे वाला मान होता है ये पुराना मान होता है। ये मान कैसा होता है, ये मान होता है पुराना। और जो ऊपर का मान होता है ये मान होता है नया। नया मतलब न्यू वैल्यू होती है। अब देखो ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो आपसे कहता है 20% कोई चीज बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप इसको 100 में ऐड कर दोगे, तो 100 प्लस 20% करोगे तो ये हो जाएगा 120%। 120%। ये कौन सा है, ये नया है। और ये 100 क्या है, ये 100% है, ये क्या है, ये पुराना है, मतलब पहले 100 था। रेशियो बनाओगे क्या बनेगा, 120/100 बनेगा। मतलब क्या बनेगा, 6/5 बनेगा। अब यही इतना काम ना करना पड़े, यही इतना काम ना करना पड़े, उसके लिए क्या करते हैं, 20% का डाटा याद रखते हैं। 1/5 होता है, और इससे क्या है, ज़्यादा हो गया है, 6/5 हो गया है। तो ये कितने वैल्यू होती हैं, ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जितनी भी वैल्यू उसमें होती हैं। जैसे मान लो आपसे कहता है कि 1 क्या होता है, 1 होता है 100%। ऐसे आपको पूछे कि बताओ 1/4 क्या होता है, तो आप कहोगे 100 को 4 से डिवाइड कर दो, 25% होता है। ऐसे आपसे कहे बताओ अच्छा 1/6 कितना होता है, तो आपको 100 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो कितना जाएगा, 16 बार टेबल जाएगी, 16 और 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। ये बस समझ गए। ऐसे आपसे बोले 1/9 बताओ कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, 100 को 9 से भाग करना होगा, 11 सही 1/9%। कभी कभी क्या होता है बच्चों, यहीं पर लिखा होता है 11.11% हो जाता है, इसी को सेम बोलते हैं। 11.11% भी सेम होता है। अब इसी को अगर हम बात करें, कभी अगर आपके एग्जाम में लिखा है 22.22%, ऐसे लिखा है, तो आप परेशान मत होना। अगर आपको 11.11% की डाटा 1/9 पता है, तो आप तुरंत ही इसको कन्वर्ट कर लो 2/9 में। किसमें, 2/9 में कन्वर्ट कर लो तुरंत, है ना। ऐसे आप इसको तुरंत बदल सकते हो। कभी आपके सामने लिखा है 44.44%, तो आप क्या लिखोगे, तुरंत ही लिखोगे आप 4/9, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। कितने गुना है, 4 गुना है। ऐसे आपसे कभी पूछे 1/11 क्या होता है, तो आप कहोगे 100 को 11 से डिवाइड करो, 9 टाइम्स जाएगा, 9 होल 1/11%। लेकिन कभी कभी ये क्या लिखा होता है एग्जाम में, ऐसे लिखा होता है 9.09%, ऐसे लिखा होता है, ये चीज इस तरह लिखा होता है। आई बात समझ में। अब देखो कभी ऐसे लिखा है, समझ जाना, इसका मान होता है 1/11। अगर मान लो लिखा है आपके सामने कभी 18.18%, तो आप समझ जाना कि ये 9 का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, 9 का। 11 से नहीं कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो नीचे क्या होगा, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे 11 होगा। और कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो 2/11। अब देखो इसका डबल है, इसको डबल करोगे तो 9 का डबल 18 होता है, इसका डबल करोगे तो 18 होता है। तो जितने मान होंगे, अब मान लो आपके पास जो है, अब मान लो आपके पास जो है, जैसे लिखा है 66.66%, तो कैसे पहचानोगे इसे, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से या 11 से, जल्दी बताओ किससे हो रहा है। तो ये हो रहा है 9 से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, 11 से। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे 9 आएगा। इन दोनों में इंटरचेंज होते हैं। अगर 11 से कट रहा है तो 9 होगा नीचे, और 9 से कट रहा है तो 11 होगा नीचे। अब ऊपर क्या होगा, कितनी बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है, तुरंत ही लिखा 2/3। या तुम्हें अगर 33 का मान पता है तो भी आप जल्दी कर लोगे, इसको बोलते हैं 1/3। कितना बोलते हैं, 1/3। ऐसे सभी आपकी डाटा आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो कभी लिखा है 37.5%, ये तो आपने अगर 12.5 का पहाड़ा पढ़ रखा है 12.5 का, तो 12.5 का कितने गुना है, 3 गुना है। कितने गुना है, 3 गुना है। ऐसे दिमाग में होना, 37.5%, 37.5% क्या होता है, 12.5% का 3 गुना है।
12 3 36 और डेढ़ का जो है 0.5 का डेढ़ गुना कितना होता है 1.5, तो 37.5 हो गया। और 12.5% क्या मान होता है इसका, 100 का 8वां हिस्सा होता है 1/8, तो इसका हो गया 3/8, 3/8। कभी लिखा है मान लो 87.5%, तो ये कितने गुना है 12.5 का, ये 7 कितने गुना है 12 7 84, 7 गुना है, तो हो जाएगा 7/8। कितना हो जाएगा 7/8। ऐसे बहुत सारे मान हैं। अब देखो और चीज़ क्या पढ़नी है, जैसे मान लो कभी एग्जाम में लिखा है 166.66%, कोई चीज़ बढ़ रही है, ये सब चीज़ें पढ़ लो, तुम्हारे पेपर में सभी आ सकते हैं, क्वेश्चन इसी पर बनेंगे। तो ये कैलकुलेशन अगर इतना बढ़ रहा है तो संतो कैसे तोड़ोगे इसको ऐसे तोड़ो, इसको 100 में अलग तोड़ दो और तोड़ दो 66.66 में अलग तोड़ दो, ये तो इसको क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, इससे 1 बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं 2/3 बोलते हैं। तो पूरा क्या हो गया 5/3 हो गया। कितना हो गया 5/3 हो गया। तो ऐसे रेशियो, अगर इतना परसेंट किसी की पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी शहर की, तो 3 ऐसे बढ़ाओगे कैलकुलेशन होगा, 3 पे 5 बढ़ा दो, है ना, तो 8 हो जाएगी। 3 से कितनी हो गई 8 हो गई। मान लो इतना परसेंट बढ़ गई तो 3 से कितनी हो गई 8 हो गई। ऐसे डाटा जो है वो आपको दिमाग में बैठाना है। सपोज डेट आपसे पूछा कि 111.11% ऐसे दे दिया, तो आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया 100% और प्लस 1.11%, ये क्या हुआ 1 + 1/9, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो 10/9 इस तरह आपको चेंज कर लेना है, नहीं तो फंस जाएंगे एग्जाम में, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अब पेपर जो बन रहे हैं सब ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। तो आप सभी लोग बच्चों ऐसे ही जितने भी डाटा होता है उसको तोड़ने की आदत डालो। जैसे लिखा है 209.09%, ऐसे लिखा है। अब जब भी किसी एग्जाम में पूछेगा आपसे तो आपको परेशान कर लेगा, तो क्या करोगे, इसको कैसे तोड़ोगे, इसको 200% अलग कर देंगे और प्लस 9.09% अलग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1/11, 23/11, समझ गए, इतना परसेंट मतलब 23/11। अब 23 से वो चीज़ काट देना, जो भी बढ़े तो उसको जोड़ देना ऐसे। तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। कोई भी डाटा आपको ऐसे दिया जाएगा, इस तरह दिया होगा, ऐसे दिया होगा, जो भी दिया हो। अब मान लो कभी जो है मान लो दे दे 212.5%, ये तो कैसे तोड़ोगे इसे 212, तो 200 में तोड़ लीजिए, 200% अलग कर लीजिए और प्लस 12.5 अलग कर लीजिए ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1/8 बोलते हैं। कितना मान हुआ 8 दूनी 16, 1 17/8 हो गया। ये पूरा हो गया, ये क्लियर है। तो जितना भी डाटा होगा आप ऐसे ब्रेक कर लोगे दिमाग में तुरंत, उसको पहले 100 में और फिर आगे उसको। जैसे 56 पॉइंट अभी आया था तुम्हारा 56.25%, मान लो ये है डाटा, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो 50% अलग हो गया और 6.25% अलग हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं आधा है, और ये 6.6 होड़ 1/4 1/16 है। ये 6 होड़ 1/4 कितना होता है 1/16 होता है। अगर आपको याद है पहले से तो आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत ही लिखोगे नीचे 16, यहाँ 8 1 9/16 लिखोगे तुरंत ये। तो कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप परसेंटेज की डाटा ऐसे ही आने वाले हैं, इनके लिए तैयार हो जाइए और इनको अच्छे से तैयार कर लो, जबरदस्त तैयार कर लो। चलो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी की इनकम 20% बढ़ा के यदि 20% फिर कम कर दी जाए तो आय में कितना, देखो क्या है क्रम है, क्या है क्रम है, और जहां क्रम होता है वहां मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपसे बहुत अच्छा समझाया आपको। देखो तो 2 तरीके आपके पास, या तो पहले मान लो 100% है, परसेंट का बेस क्या होता है, परसेंट का बेस क्या होता है 100 होता है। परसेंट का जो बेस होता है ये क्या होता है, ये इसका बेस होता है 100, मतलब 100 में ही जुड़ेगा 100 में ही घटेगा। लेकिन अगर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तो रेशियो का बेस क्या होता है, तो रेशियो का बेस होता है 1, इसका बेस होता है 1, तो 1 में जुड़ेगा और 1 में घटेगा। फिर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये सब कॉन्सेप्ट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर हम 100% मानते हैं तो पहले क्या बोला है, पहले 20% बढ़ गया है, कितना हो गया है 120% हो गया है।
कितना हो गया है 120%। फिर क्या हुआ है 20% कम हो गया है, किसका, इस 120 का। कितना कम हो गया है 24 कम हो गया है, तो कितना हो गया 96% हो गया। अच्छा बताओ पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया है 96%। कितना कम हो गया है 4%, बढ़ा नहीं है, डिक्रीज हुआ है। तो मतलब इसमें ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना कि इंक्रीज पे लगा दिया। तो 4% क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है ना। अब इसको जल्दी कैसे करोगे, अब देखो इसका तरीका और क्या कर सकते हो, 20% को बोलते हैं 1/5। क्या बोलते हैं 1/5। ये भी वही है तुम्हारा 1/5। तो 5 पर देखो अभी क्या मैंने बोला, रेशियो में क्या करते हैं प्लस करते हैं, अगर बढ़ रहा होता है तो इसको प्लस कर देंगे, अगर बढ़ रहा है तो लिख देंगे 6/5 इंटू, यहां क्या बोला कम हो रहा है, कम होता है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहां पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे 4/5। मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर होता है नीचे नीचे होता है, ये सभी को पता होगा, तो लिखेंगे 24/25। अब बताओ इसका इफेक्ट क्या निकालना। अब इफेक्ट कैसे निकालते हो, इफेक्ट की कैसे निकालते हैं, इसका जो प्रभाव है बेटा ये कैसे निकालेंगे। पहले क्या था 25 था, पहले वाली वैल्यू कहाँ होती है नीचे डिनोमिनेटर में होती है, और ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 24 है। तो कितना कम है कि ज्यादा है, तो 25 से 24 क्या है कम है, ज्यादा तो है नहीं। तो कम है तो कितना कम है 1 कम है, किससे कम है बेटा 25 से। गुणे कितना करोगे 100 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में उत्तर चाहिए। कभी भी रेशियो को परसेंट में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तुम्हारा पूरा उत्तर आएगा 4%, है ना। वो भी क्या है कम हो गया है। आया समझ में। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भिन्न के अंश को, अगर वो भिन्न की बात कर रहा तो भिन्न कैसी होती है फ्रैक्शन होता है। अच्छा कोई भी चीज खुद में, कोई भी चीज जो है खुद में अपने आप में 100% होती है और खुद में 1 होती है, 1 पे ही बढ़ता है 1 पर ही घटता है। अब देखो फ्रैक्शन जो है कितना बढ़ा दिया जाए, अंश जो है 16 से ही 2/3 बढ़ा दिया जाए। अब देखो इसको क्या बोलते हैं 1/6, तो फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा ये। और उसके हर को 12.5% कम कर दिया जाए, 12.5 मतलब होता है 1/8, कम का मतलब होता है माइनस कर दिया जाए, तो कितना लिखेंगे 7/8 ये। तो कितना आएगा बताओ 7/6, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये पलट जाती है, तो हो जाएगी 8/7, तो कैंसिल हो जाएगी, 3 2 3 6 ये 4, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 4/3। अब पूछा है कि उसमें भिन्न प्रतिशत में थी, तो ये भिन्न हमको बतानी है प्रतिशत में थी, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अच्छा भिन्न कितनी हो जाती है 1/2। अब मान लो यहाँ पे तुम्हें x लगाना होगा, ये x लगा लो, यहाँ पर y लगा लो, तो ये x हो गया, यहाँ पे y, तो बराबर कितनी हो जाती है 1/2। तो x/y बराबर हो गई 1/2 इंटू कितना 3/4, तो हो गया 3/8। कितना हो गया 3/8। अब देखो 3/8 का मान अभी हमने आपको क्या बताया था 37.5%। अगर आपको पहले से पता है तो आप निशान तुरंत लगा देंगे 37.5%। उसने बोला वो भिन्न क्या है 37.5%, उसने रेशियो नहीं बोला है, उसने परसेंटेज में पूछा है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 37.5%, 3/8। चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, यदि एक संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह मूल संख्या का इतना % हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या करोगे, कितना है 116 सही 2/3%। अभी मैंने कहा था इसको ब्रेक कर दिया करो, तो 100 अलग कर दो, 100 अलग कर दो, और 16 सही 2/3 अलग कर दो, तो 100 क्या हो जाएगा 1, और इसको बोलते हैं 1/6। तो पूरा जोड़ोगे इसे, तो जोड़ने पर कितना आएगा 7/6। मतलब ये पहले थी, ये कब की है, ये पहले की है, और ये वाली कौन सी है, ये है बाद वाली वैल्यू। अब देखो बाद वाली क्या किया गया 16 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 16 जोड़ा गया है, तो यहाँ कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, तो 1 का मान ही कितना हुआ 16 हो गया। हमसे पूछा तो वह संख्या है, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या कौन सी है 6 बराबर कितना हो जाएगा 96। वह संख्या क्या है 96 है, तुम्हारी डी ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में, आपको लगाते रहना है। अब देखो क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी जो है पहले पेपर में 75% अंक पाता है, और दूसरे पेपर में 80%, और तीसरे पेपर में वह कितने % अंक लाए कि उसके कुल 75% नंबर हो जाएं। ये सभी पेपर का अंक कितना है 100 है। अब देखो
एक विद्यार्थी पहले पेपर में लाता है 75 नंबर, ये दूसरे में लाता है कितने 80 नंबर, तीसरे मान लो लाता है x, और कुल कितने हो गए 300 हो गए, 100 कितने हो गए 300 में से लाना है, और ये कितना परसेंट हो जाए कुल, कुल हो जाए 75%। देखो ये कह रहा है बेसिक में ऐसे, तो इस काटोगे 3 बार जाएगा, तो ये 3 75 से ऐसा कितना हुआ, 5 हुआ, 8 7 15, 155 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 3 5 15, 21, 21 और 1 225, तो x कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 कैंसिल, और यहाँ 22 में 15, 5 तो 70, कितने लाएगा, तीसरे में लाएगा 70। अच्छा अब देखो अगर इसको जल्दी करना था तो पहले में कितने हैं तुम्हारे 75% है, और दूसरे में कितने हैं तुम्हारे 80% है, तीसरे का बोला है, और सभी का पूर्णांक क्या है बराबर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है ना। तो अगर जो है 75% और कुल कितना हो जाए, कुल 75% हो जाए, पहले में 75 है और कुल भी 75 हो जाए, तो तीसरे में कितना लाए, तो तीसरे में लाने के लिए तुम्हारे मान लो 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 का पूर्णांक है, तो तुम्हें जो है पहले 75 हो गए, 75 नंबर यही करना पड़ेगा, 75 है, दूसरे में 80 है ना, और कुल कितने 75% कितना हुआ 300, पेपर 300 नंबर का 75% कितना 3/4 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 7 28, 3 5 15 और 3 7 21, 225 नंबर लाने हैं। तो ये कितने हो चुके हैं, करना वही तुम्हें पड़ेगा, 155 हो चुके हैं, अभी कितने और लाने हैं, अभी 70 और लाने हैं, किस में लाने हैं 100 में लाने हैं, तो 100 में कितने लाने हैं 70%। ये क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आ जाएं तो ऐसे लगाना, 75 हो गए, 80 हो गए, इसमें x मान लिया। अब ऐसे ओरली भी लगा सकते हो, पहले 75 हैं, फिर दूसरे में कितने हैं, दूसरे में 80 हैं, और 100 का पूर्णांक है तो 75 80, और तीसरे में कितने लाए, कुल 75 हो जाए, ओवरऑल 75 हो जाए। क्लियर, बहुत कठिन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि एक प्रदर्शनी में 4 हफ्तों की लगाई जाती है, प्रदर्शनी के दूसरे हफ्ते में टिकट की संख्या 20% बढ़ जाती है, और तीसरे हफ्ते में 16% बढ़ जाती है, फिर चौथे हफ्ते में 20% घट जाती है। तो ज्ञात करिए शुरुआत में टिकट की संख्या क्या थी। यह चौथे हफ्ते के अंत में 1500 टिकट की बिक्री हुई है, चौथे हफ्ते के अंत में। तो ये सवाल क्या है, एक क्रम है, यहाँ क्या है, एक क्रम है, मतलब एक ऑर्डर है, हर हफ्ते की बात कर रहा है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता। तो देखो क्या कह रहा है कि एक प्रदर्शनी 4 हफ्ते की लगाई जाती है, प्रदर्शनी के दूसरे हफ्ते में टिकट की संख्या 20% बढ़ जाती है, दूसरे में बढ़ती है, पहले में नहीं बढ़ती है। तो दूसरे में कितनी बढ़ती है 20%, तो कितनी हो गई 20% होता है 1/5। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 1/5 क्या होता है, 6/5 होता है, ये 6/5 हो गया। तीसरे हफ्ते में 16% बढ़ जाती है, 16% सॉल्व करोगे तो 116/100 या 16/100 करोगे, है ना। तो 4 चौको 16 कितना हो गई 25 हो गया, 25 4 कितना 29/25 हो गई ये। फिर कहता है किंतु चौथे, अब तीसरे दूसरे हुआ, फिर तीसरे चौथे में 20% घट जाती है, मतलब 20 घट गया 4/5 हो गया ये 20% घट जाती है। अब कहता है यदि टिकट संख्या क्या थी, ये चौथे हफ्ते के अंत में 1500 है, चौथे हफ्ते के अंत में। अब पहले हफ्ते में कुछ नहीं होता है, वही रहता है, मतलब सीधा रेशियो 1/1 रहता है पहले हफ्ते में। अब देखो नीचे वैल्यू हमको पता करनी है, ऊपर का हमें दिया है टिकट की बिक्री हुई है, तो क्या बोला है चौथे हफ्ते के अंत में 1500 टिकट की बिक्री हुई है। तो पूछा क्या है, एक प्रदर्शनी 4 हफ्तों की लगाई जाती है, प्रदर्शनी के दूसरे हफ्ते में टिकट की संख्या 20% बढ़ जाती है, और तीसरे हफ्ते में 16% बढ़ जाती है, किंतु चौथे हफ्ते में 20% घट जाती है। तो ज्ञात करिए कि शुरुआत में टिकट की संख्या क्या थी। ये हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत ये निकालना है, शुरुआत का निकालना है, और हमको दिया है तो ज्ञात कीजिए शुरुआत में कितनी संख्या थी, यानी चौथे हफ्ते के अंत में 1500 टिकट की बिक्री हुई है। ठीक, चौथे हफ्ते में 1500 हुई है, तो चौथे हफ्ते में 1500 हुई है कब, जब 20% क्या होती है घट जाती है। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है, तो लगभग में आंसर आपका आ जाएगा। ऊपर का गुणा करना और नीचे का हमें चाहिए 5 × 25 × 5, इसका गुणा करना तो कटेगा नहीं, लगभग में आ जाएगा। ठीक, इसको लगाना, सवाल बताना क्या आंसर आएगा, सभी लोग कैलकुलेशन करना है इसको, है ना। आप लोग कर भी सकते हो, कोई बहुत कठिन नहीं है, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक, ऊपर का गुणा कर लेना, नीचे गुणा, तो ऊपर का मान लगभग में आएगा ये, तो नन आंसर होगा या तो कोई कटेगा, देखना इसका। इसके बाद देखो क्या बोला है, एक क्लास में 150 विद्यार्थी हैं, 40% विद्यार्थियों के औसत अंक 45 हैं और 46% विद्यार्थियों के औसत अंक 60 हैं। यदि क्लास में कुल औसत अंक 55 हैं तो शेष विद्यार्थी के औसत अंक कितने हैं, है ना। सब कैलकुलेशन पर है और कुछ नहीं है। 150 विद्यार्थी टोटल हैं,
कुल का औसत है 55%, कुल का है तो 55% आप निकाल लो पहले। तो कैसे निकालोगे, तो कटेगा तो है नहीं, तो 15 पचे 75, 55% 150 गुणे 55/100, तो हल करोगे दशमलव में आएगा। 55% है, कुल औसत 55% नहीं 55 है। क्या बोला है, 55 जो है कुल 55 औसत ही है। देखो कुल कितना है, कुल 55 औसत है, 55 औसत है। ठीक, तो कितना, एक क्लास में 150 विद्यार्थी हैं और कुल कितने हैं, 150 हैं। उसमें कह रहा है 40% विद्यार्थियों की औसत अंक 45 हैं, तो 150 का औसत गुणा कर लो 150 से, तो ये कुल हो जाएगा कितना, 0, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 कितना होता है 82, ये कुल अंक हो गए। ये गुणा करना होगा टोटल औसत को संख्या से, तो टोटल आ जाता है तो 8250 आ जाएगा। अब देखो 150 में 40% कितना हो गया 60, ये 45 हैं तो कितना हुआ 0, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 कितना 2700 हो जाएगा। अब देखो, अब बोला है 46% विद्यार्थी, तो इसका 46% कितना होगा, तो 150 का 46%, इसको हल करो फटाफट जल्दी जल्दी, तो कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, ये कितना आया तुम्हारा 23, 23 तियाँ कितना 69, इनका 60 है तो उसको 60 से गुणा कर दो, कितना हुआ 0, 6 9 54, 6 6 36 और 36 5 कितना होता है 41, 36 5 41, 36 5 कितना हुआ 41, सही है। इन दोनों को जोड़ो फटाफट, कितना हुआ 0 और ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा और 4 2 6, ये आएगा, सही है। कैलकुलेशन देख रहे हैं, तो घटा दो इसमें, जो शेष बचेगा 0, यहाँ 1 है ना, यहाँ 12 मार गया 4 और यहाँ 1410। अब कितने लोग बचे हैं, 1410 नंबर है, तो औसत चाहिए शेष का, तो कितने बच्चे बचे, 60 ये हो गए, 69 ये हो गए, तो 9 ये 6 6 12 129 हो गए, तो बचे कितने तुम्हारे 129, मतलब 150 में से 129 तुम्हें घटा देना है, 10 में 9 गया 1, यहाँ 4 21 लोग बचे, कितने बचे 21 बचे, कितना सही है, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा तुम्हारा 4 में 2 गया 2, सही है 21 और 29 सही। अब इसको काटते जरा, तो लगभग में आंसर आएगा पॉइंट में, तो इसको काटो 1410/21, तो लगभग कितना जाएगा 21 पंचे 105, 21 पंचर जाएगा पर 21 छक्का 6 कम 6 6 दूनी 12 126, 7 कम 7 नहीं 6 बार जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लगभग यही जाएगा तुम्हारा 67.14 के आसपास। ठीक, इसको लगाना। चलो ये आज का तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन, अभी तो अच्छा 8 हैं। देखो, एक ब्लड टेस्ट में पहले 2 घंटे में आरबीसी की संख्या 10%, पहले 2 घंटे में, ध्यान रखना पहले 2 घंटे में प्रति 10% प्रति घंटा है, प्रति आवर प्रति घंटा बढ़ जाती है, अगले घंटे में 10% प्रति घंटा है ना घटती है, और अगले घंटे में संख्या वही रहती है। तो अगले 2 घंटे में पुनः संख्या 5% प्रति घंटा जो है बढ़ती है। यदि प्रारंभिक संख्या इतनी है तो 6 घंटे बाद उसकी संख्या क्या होगी। अब देखो, पहले बोला है 2 घंटे में आरबीसी 10% बढ़ती है, तो 10% बढ़ती 11/10 हो गई, ये पहले 2 घंटे का हो गया। अगले घंटे में 10% घंटा घटती है, तो ये 9/10 हो गया, पहले घट गई, तो 2 2 4 घंटे हो गए। ठीक, 2 घंटे का एक साथ बोला गया है, पहले 2 घंटे में एक साथ बोला, पहले 2 घंटे में आरबीसी 10% बढ़ गई, तो ये 2 घंटे का पूरा एक साथ ले लिया है। आप इसको 2 घंटे अलग अलग मत सोचिएगा। ठीक, अब बोला है अगले 2 घंटे में पुनः 5% बढ़ती है, तो 21/20 हो गया, तो ये 2 घंटा हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक, अब इसको 3 बार स्टेप होगा। अब देखो, तो कहता है प्रारंभिक में इतना है, तो हमें इसका मान दिया है 20 गुणे 10 गुणे 10 100, और 100 गुणे 20 कितना हो गया 2000 का मान कितना दिया है 40,000 दिया है। 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, एक का मान आएगा 20, तो एक का मान हो जाएगा 20, हमें ऊपर का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 9 गुणे 21 गुणे 20, हमें इसका मान चाहिए, तो क्या हो गया 99 हो गया। ये तुम्हारा 21 दूनी 42 420, तो 0 9 दूनी 18, जिसमें 8 होगा लगभग। देखो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, कैलकुलेशन करो इसका सही से, वही तुम्हारा इसमें आंसर बैठेगा। एक ब्लड टेस्ट में पहले 2 घंटे में आरबीसी की संख्या 10% प्रति घंटा बढ़ती है, पहले 2 घंटे में, है ना। इन अ ब्लड टेस्ट आरबीसी इन फर्स्ट 2 आवर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% पर, अच्छा ये लिखा है पर आवर,
प्रति घंटा, सही तो है, प्रत्येक घंटे की बात है। देखो उधर ये जो है प्रत्येक घंटे की बात कर रहा था, प्रति घंटे। देखो तो कैलकुलेशन करो जरा पहले। तो पहले क्या होगा, क्रम है ना, तो मैंने कहा था यहाँ क्रम है। लैंग्वेज क्या है, देखो पर आवर बोला है, पर, तो हर घंटे की बात करेगा। तो 11/10 हो गया, गुणे 11/10 हो गया, ये पहले 2 घंटे हो गया, गुणे, फिर बोला अगले घंटे में 10% प्रति घंटा बोला है, घटती है, तो 9/10 हो गया, इंटू 9/10 हो गया। फिर अगले में बोला है 5 प्रति घंटा, ये भी बोला है 5, तो 21/20 हो गया, इंटू 21/20 हो गया। अब ये कुल 6 घंटे हो गए। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा 1020, ये 2 दूनी 4000, तो कुल कितना आया तुम्हारा, 2 दूनी 4 और 3 3 6 जीरो हो गए। ये नीचे का मान ये आ गया 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 20, ये बराबर है तुम्हारा 4 0 0 0 3 जीरो, यहाँ तुम्हारा 4 जीरो बन रहा है, 4 जीरो, तो 3 1 4 जीरो, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो यहाँ से कैंसिल, तो 1 बराबर आया तुम्हारा 1/10। कितना आया, 1/10। तो यहाँ तुम्हें इसका मल्टीप्लाई करना है ये, तो यहाँ 1 बनेगा यूनिट प्लेस, 9 9 81, 1 आएगा, यहाँ पे 9 1 और 9, तो लास्ट में 9। ऑप्शन तो इसमें तब भी नहीं बैठेगा कोई, तो इसमें एक ऑप्शन नन होना चाहिए, है ना, ऑप्शन तब भी नहीं बैठेगा इसमें। अगर इसको सॉल्व किया जाए, 10% प्रति घंटा बढ़ती है, तो और फिर अगले घंटे में 10% प्रति घंटा घटती है, और अगले घंटे में संख्या वही रहती है। जल्दबाजी नहीं करने वाला है। देखो उधर इसको जो है देखो कहाँ से कम करना है, पहले 2 घंटा हो गया, देखो ये 9/10 हो गया। ठीक, जल्दबाजी, देखो मैंने क्या किया पता है, आपको सीखना होगा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत हल्के में लिया और जल्दबाजी में उसको लपेट दिया, यही आप एग्जाम में करेंगे, आप मत करना ऐसा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। देखो लैंग्वेज फिर पढ़ो अच्छे से। पहले 2 घंटे में आरबीसी की संख्या 10% प्रति घंटा बढ़ती है, तो पहले 2 घंटे में प्रति घंटा 10 लेना है, तो 11/10 गुणे 11/10 एग्जैक्ट। फिर बोला है जल्दबाजी में सवाल, बहुत हल्के में सवाल नहीं लेने वाला होता है, अगले घंटे में 10% प्रति घंटा घटती है, अगले घंटे में, तो ये हो गई। फिर बोलता है और अगले घंटे में संख्या वही रहती है, मतलब 1/1 ही रहती है, 1/1 ही रहती है। फिर बोला है 5% प्रति घंटा बढ़ती है अगले 2 घंटे में, फिर तो ये 21/20 और ये 21/20, ये तुम्हारा पूरा डाटा बना है। तो कितना बना तुम्हारा, 2 दूनी 4 और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारे ये 5 जीरो, ये बराबर कितना है, 40,000, है ना, क्योंकि अगले घंटे में वही रहती है, तो नो चेंज, जो है वही रहेगा, 1/1। अब तुम्हारे कितने, 4 जीरो कैंसिल, ये 4, तो तुम्हारा लगभग वही बन रहा है। फिर से कितने, 9 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सही है, 21/20, है ना, 10 10 10, 5% वही रहती, मतलब सेम रहती है, 1/1 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तब भी तुम्हारा ऑप्शन गड़बड़ है ना, ऑप्शन तब भी गड़बड़ है, तो इसका नन ही आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेना पूरा प्रॉपर तरीके से। तो नीचे तो एक बराबर कितना आएगा, यहाँ से 1 बराबर आएगा 1/10, है ना, तो यहाँ जब गुणा करोगे 121 गुणे 9 गुणे 21 गुणे 21, तो लगभग में आंसर आएगा। देखो कितना आ रहा है, हल करके इसका कमेंट करके मुझे बताना इसका उत्तर क्या आएगा, ध्यान से समझना है इसको। और ये सामने है क्वेश्चन अगला, कि भारत देश में बेरोजगारों की संख्या प्रतिवर्ष 6.66% बढ़ती है, मतलब 6 हो 2/3 होता है ये, मतलब ये तुम्हारा हो गया 20.1/15 होती है ना, बढ़ती है। 2016 की शुरुआत में संख्या इतनी है और हमें 19 की शुरुआत में बतानी है, तो 15 1 16/15, 3 साल का अंतर है, पावर 3 कर दो, है ना। अब 40 96 इसका तो मुझे क्यूब याद है, आप भी याद कर लो। 40 96 नहीं होता है, 16 का होता है, 15 का होता है तुम्हारा, सही है 40 96, 16 का क्यूब 40 96, हाँ सही है 40 96, और ये होता है 33 75। हाँ, जब ये क्वेश्चन जो है
बढ़िया सवाल है, क्यूब वाला है। तो ये कितनी बार बेटा जाएगा, 1 बराबर 1000, तो इसको सिर्फ 1000 से गुणा कर देना है। तो कितना उत्तर आएगा, 40, 96 और 3 जीरो, ये उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, 40, 96। अगर क्यूब याद होंगे तो इसका उत्तर बहुत जल्दी निकाल लोगे। और ये है आज का आखिरी सवाल, 10 क्वेश्चन की सीरीज है। कह रहा कि एक स्कूल की क्षमता 1 वर्ष बढ़ती है फिर घटती है 10%, वह 2000 से बढ़ना शुरू हुई तो 2003 में कितनी होगी। देखो पहले 2000 से इफेक्ट पूछ रहा है, तो 10% पहले क्या है, एक स्कूल की क्षमता 1 वर्ष बढ़ती है फिर घटती है, तो पहले बढ़ी तो 11/10, फिर घट गई 9/10, फिर बढ़ गई 11/10। देखो है वही चीज जो आपको मैंने बताया है, क्रम ही है, मतलब ऑर्डर जहां होगा वहां आपको मल्टीप्लाई करना है, पर ध्यान रखना। और परसेंट बढ़ेगा तो रेशियो में जोड़ देना है, जो रेशियो आप बनाते हो उसमें प्लस कर देना है, और घटे तो माइनस। किसमें, जैसे A/B है, इसी में सब कुछ चलेगा, इसी में प्लस इसी में माइनस, हर में से आगे बढ़ेगा घटेगा। तो कुछ नहीं है, 11×9 = 121 गुणे 9 बटा कितना 1000। तो कैलकुलेशन भैया कर लेना, 9 × 9 9 दूनी 18, 9 × 9 1 10 बटा कितना 1000। तो कितना 8.9% आएगा। अब दिमाग जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है मतलब इंक्रीज, 8.9%, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछला क्वेश्चन देख लेना, उसमें हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा आपसे सही हो जाए, है ना। लैंग्वेज फिर पढ़ना एक बार। मेन आपको सीखना था, जहाँ क्रम होता है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, बस यही आज की थीम थी, जहाँ क्रम वहाँ गुणा, है ना। परसेंटेज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 थे, इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेखपाल में पूछा जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, परसेंटेज के कम से कम 2 से 3 क्लास में लेखपाल के लिए आपको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।